दोस्तों, हज़ारों साल इंसानी तारीख में कई ऐसी बदबख्त, फसादी और शैतान सिफ्त औरतें गुजरी हैं जिन्हें तारीख हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। ये बदनसीब औरतें कौन थीं और किन घिनौने कामों की वजह से मलून करार पाईं और उनका भयानक अंजाम कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हज़ारों साल इंसानी तारीख में ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक में जिक्र किया है। ये बदबख्त औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बायस बनी बल्कि बाज़ अल्लाह ताला के अंबिया कराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। नाज़रीन गिरामी, कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए, उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़ जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलसों से निकाल दिया जाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाला या वागला बयान करते हैं। ये औरत काफर ही नहीं बल्कि इसका रहन सहन भी काफरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता था तो ये औरत अपनी कौम में जाकर उस आदमी का नाम बताती थी जिससे इस कौम के लोग उस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। दोस्तों, वाहला या वागला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफर में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाज़िल किया तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा याम भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर 2, वाहिला। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उर्दन और इसराइली सरहदों पर जहां आज डेड सी यानी कि नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हज़ारों साल पहले ये इंतहाई ज़रखेज़ इलाका हुआ करता था जहां सदूम और उमोरा नामी शहर आबाद था। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौमों में से किसी ने न किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थीं। नाज़रीन करामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाहिला था वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी जबकि अपने खामद की हमेशा मुखालफत करती थी। दोस्तों, इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि ये औरत सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करती रही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नौजवानों की सूरत में इस बस्ती पर ज़ाहिर हुए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पज़ीर हुए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से बस्ती छोड़ने के साथ साथ ये भी हुक्म था कि आप अलैहिस्सलाम के साथ बस्ती छोड़ने वाले अफराद में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सभी ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तायद की सोए आप अलैहिस्सलाम की बीवी के, जिसने वापस पलटकर अपनी कौम की तरफ देखा और साथ ही पत्थर बना दी गई। इसी तरह वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई। सदूम के पहाड़ों में आज भी वाहिला की आबादी मौजूद है। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 3, दलाइला। नाज़रीन गिरामी, दलाइला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में भी पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम मालका की महकूम बन गई थी। तो अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हजार बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए सैमसन को अपने काजी के ओहदा पर फाइज कर दिया और उसकी ताकत के जरिए कौम मालका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गई।
दूसरी तरफ कौम मालका समसन की ताकत पर काबू ना पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था उसको समसन की बहादुरी और उसकी सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए समसन के पास भेजा था। समसन इस लड़की को देखकर पागल हो गया, वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने इस लड़की को अपनी सलाहियत के सब राज भी बता दिए थे। समसन ने कहा कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल हैं। तो एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने समसन के लंबे बाल काट दिए। उसी रात कौम मालका ने भी समसन पर हमला करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। जब एक दिन कौम मालका समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी तो समसन ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने समसन की दुआ को कबूल करते हुए उसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। जिस सतून के साथ समसन को बांधा गया था, समसन ने उस सतून को अपनी ताकत के साथ खींचा तो सारे का सारा महल जमीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में दलाइला और कौम मालका के बेशुमार लोग मौत की घाट उतर गए। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़ये को तारीख का सबसे पहला खुदकश हमला भी कहा जाता है। नंबर 4, जायज़बिल। नाज़रीन ग्रामी, जायज़बिल लबनान के बादशाह की बुत परस्त बेटी थी। उसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखीब से हुई। जायज़बिल ने न सिर्फ अखीब को बुत की पूजा पर लगाया बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने के बजाय बेशुमार बुत बना दिए गए थे ताकि लोग इन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर ही ना निकलें। एक दिन कौम के नेक बंदे यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने जायज़बिल और उसके शौहर को कहा कि तुम सब लोग बुत की पूजा करने के बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। उस जालिम औरत ने नेज़े का इतना शदीद वार किया जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। हज़रत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बद्दुआ दी कि बहुत जल्द ही तेरे हसीनो जमील बदन को कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस कौम पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। ताहम ये मलका ईमान लाने के बजाय आप अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन हज़रत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ रंग लाई और मुल्क इसराइल पर सरहदों के कबाइल वहशी ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मलका जायज़बिल को ज़ख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था, यहाँ तक कि बहुत से जंगली कुत्ते जायज़बिल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुत्ते ने इस लाश को नोच नोच कर खा लिया। नंबर 5, अतालिया। नाज़रीन गिरामी, अतालिया हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली जायज़बिल की एक बेटी थी। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीनो जमील थी। ये भी काफिर थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यहोराम से हुई थी। इस कौम में भी हर जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। इस कौम पर भी वहशी लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वहशी लोगों ने यहोराम भी कत्ल करना चाहा, लेकिन यह बादशाह एक गार में छुप गया था, जिसकी वजह से इस गार में ही इस बादशाह की मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, जब वहशी मलका अतालिया और उसकी बेटी गजालिया को अपने साथ ही ले गए तो इन माँ बेटी को बहुत ही जलील करने के बाद माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद अतालिया ने बुतों की इबादत से तौबा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर आ गई। लेकिन इस तब्दीली को साल भी न गुजरा था कि अतालिया फिर कुफराना कामों की तरफ लौट आई। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज बना दिया गया। नाज़रीन, इस बदबख्त औरत ने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पुत्रों को कत्ल करवा दिया था। फिर अपनी राया पर भी बहुत ही जुल्म सतम करने लगी। ताहम इसका जो पोता इससे जान बचाने में कामयाब हो गया था तो यहूदा के लोगों ने उसको अपना बादशाह बना लिया। नाज़रीन, ये मलका अतालिया अपने महल के बाहर अपनी ही कौम के हाथ बहुत ही जलीलो रुसवा होकर मर गई। नंबर 6, हेरोडियास। नाज़रीन गिरामी, हेरोडियास को अगर तारीखी इंसानी की सबसे गुनाहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद बरस बाद पहले की है कि हेरोडियास एक गरीब और बहुत ही हसीनो जमील औरत थी। फ़लस्तीन के ख़ानदान की बहू बन गई। इब्तदा में इसकी शादी शहनशाह के दूसरे बेटे हरोड से हुई थी, तो इसी हरोड के घर एक लड़की पैदा हुई। ताहम जब विरासत की तकसीम के बाद हेरोडियास ने देखा कि सबसे ज़्यादा ताकत फिलिप के भाई एंटिबास के हिस्से में आई है, तो उसने भी अपने शौहर को छोड़कर एंटिबास से शादी कर ली। इन दिनों अल्लाह ताला के नबी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जिन्हें अहले किताब यूहन्ना के नाम से पुकारते हैं, लोगों को दर्स व तदरीस देने लगे। हेरोडियास को आपकी दीनी बातें बिल्कुल भी पसंद ना थीं, जिसकी वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवाया गया। हेरोडियास ने काफ़ी बार कोशिश की कि वो अपने शौहर एंटिबास से आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के अहकाम जारी करो, ताहम एंटिबास ऐसा ना कर सका। हेरोडियास की बेटी सलोमी अब जवान हो चुकी थी। जब उसने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मासूमियत और नूर को देखा तो वह आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। उसने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। अब ये दोनों माँ बेटी याह्या अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई थीं। एक दिन बादशाह एंटिबास के सामने सलोमी ने बहुत ही बेहुदा डांस किया। नाज़रीन, रक्स करते हुए उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार डाले। इस रक्स में बादशाह ने बहुत ही दिलचस्पी ली थी। उसको सलोमी का ये रक्स बहुत ही पसंद आया।
اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ تو ناظرین، بادشاہ جو کہ بڑے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ناظرین گرامی، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں مخاطب کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ ناظرین، یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 7 بدبخت اور ظالم عورتیں جنہیں تاریخ ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔